के बारे में बताऊंगी। ये प्रोवाइड की जो रेंज है ये मेरी फेवरेट रेंज है, फेवरेट। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हैं ये रेंज कौन कौन यूज कर सकता है। 20+ में कोई भी यूज कर सकता है, 18+ में इसको कोई भी यूज कर सकता है। ठीक है, इसके अंदर सीरम है और डे नाइट क्रीम है। इसमें डे में दो ऑप्शन मिलेंगे आपको, एक तो डे क्रीम का ऑप्शन मिलेगा और एक आपको डे लोशन का ऑप्शन मिलेगा। अंतर इतना सा है कि जो डे क्रीम है, ठीक है, डे क्रीम है उसको आप जैसे जो डे क्रीम को ऑल स्किन टाइप पे यूज किया जा सकता है। जैसे कि आपकी ड्राई टू नॉर्मल स्किन है, ड्राई टू नॉर्मल स्किन के लिए डे क्रीम को आप यूज कर सकते हैं, ड्राई टू नॉर्मल स्किन। और जो लोशन है ये ऑयली स्किन के लिए यूज होता है। ठीक है, लोशन को हम ऑयली स्किन में यूज करते हैं। और उसके बाद ये सीरम आ जाता है। अब आप लोग मुझसे सवाल पूछोगे तो जवाब मैं पहले दे देती हूँ आपको। आप लोग मुझसे पूछोगे स्पॉट्स की प्रॉब्लम है, झाइयां हैं, है ना, और क्या कहते हैं ग्लो चाहिए तो क्या करें, ये वाली रेंज यूज करें, है ना, आप बोलते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें ये सीरम है, सोनी तिवारी। अब रिमूव करने में 5 मिनट लगते हैं मुझे पता है ना। अब ये देखिए, ये सीरम है सबसे इम्पोर्टेंट ये सीरम है। ये सीरम अगर आप यूज करते हो तो ये एंटी स्पॉट है, आपके फेस के स्पॉट्स क्लीन करेगा और झाइयों के लिए भी बहुत बढ़िया है। ठीक है, तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये रेंज बहुत ही शानदार रेंज है, मेरी फेवरेट रेंज है। उसके बाद में ये एंटी एजिंग रेंज आ जाती है। ये है 40+ एज के लिए। अगर आपकी एज 40+ है या मान लो 35+ है, लेकिन आपकी एज आपके फेस पे ना एज इफेक्ट्स आने लग गए हैं, फॉर एग्जाम्पल झाइयां आने लग गई हैं या फाइन लाइंस आने लग गई हैं, तो आप इस रेंज को यूज कर सकते हैं। इसमें सब कुछ है, सब कुछ। जैसे कि इसके अंदर आपको ये क्लींजिंग मिल जाती है, ये फेस वॉश है, इससे आप फेस क्लीन करते हो। ये आपके टोनर मिल जाता है ना, इस पर लिखा हुआ ना मिनिमाइज पोर मिनिमाइज मिस्ट, तो इसमें आपको टोनर मिल जाता है। उसके बाद में अगला जो है नेक्स्ट जो स्टेप होता है क्लींजिंग टोनिंग, देन क्या आता है ट्रीटमेंट आता है, तो ये वाला सीरम मिल जाता है। इस सीरम का पता क्या काम है, इस सीरम का काम ये है कि आपके फेस के कोलाजन को बूस्ट करता है, जिससे आपकी स्किन टाइट होती है। आपकी स्किन लूज पता है कब होती है, जब आपके फेस का कोलाजन है ना कम हो जाता है ना, तो आपकी स्किन लूज हो जाती है। जब जब हमारी एज बढ़ती है तो स्किन लूज होती है ना, तो इसी वजह से लूज होती है। और जब आप इस प्रोडक्ट को यूज करते हो, इसको यूज करने से आपकी स्किन टाइट होती है, क्योंकि आपके फेस के कोलाजन को ये बूस्ट करता है। ठीक है, उसके बाद दिन है तो डे क्रीम यूज कीजिए और रात है तो नाइट क्रीम यूज कीजिए। एसपीएफ इसमें ऑलरेडी पड़ा होगा। इसके बाद हमारी आई क्रीम आ जाती है। तो आई क्रीम जैसे इस आई क्रीम का क्या होता है, ये आपने देखा होगा जब एज बढ़ती है तो सबसे जल्दी इफेक्टिव ना आंखों के आसपास आते हैं। वो जो लाइंस बनती है ना, जो रिंकल्स बनते हैं, आंखों के आसपास सबसे ज्यादा बनते हैं। तो उसको यूज करने से है ना आंखों के आसपास रिंकल्स नहीं बनते, आंखों के आसपास फाइन लाइंस नहीं बनती हैं, पफीनेस नहीं आती आंखों के आसपास। तो बहुत ही यूजफुल प्रोडक्ट है ये। ठीक है, बहुत सारे लोग मुझसे ये बात कहते हैं, आप लोग भी सोच रहे होंगे कि मैम दोनों समस्याएं हैं, फेस मतलब एज ज्यादा हो चुकी है तो फेस पर फाइन लाइंस भी है और स्पॉट्स भी हैं, पिगमेंटेशन भी है, झाइयां हैं, तो क्या हम दोनों सीरम यूज कर सकते हैं? तो बिल्कुल यूज कर सकते हो। इस सीरम को आप दिन में लगा सकते हो, ये आपके स्पॉट्स पे काम करेगा, है ना, झाइयों पिगमेंटेशन पे काम करेगा। ठीक है, और ये ये जो सीरम है इसको आप नाइट में अप्लाई कर सकते हो। ये आपके स्किन के कोलाजन को बूस्ट करेगा, जिससे आपकी स्किन आपकी स्किन जो है वो टाइट होगी। ठीक है, तो आप दोनों प्रोडक्ट्स को यूज कर सकते हैं। अब हम जाते हैं नेक्स्ट रेंज के ऊपर, जो हमारी ब्लू शील्ड वाली रेंज है, ब्लू लाइट शील्ड। जैसे इसका नाम है बता देती हूँ, हम मोबाइल फोन यूज करते हैं, आप भी करते हैं, मैं अभी भी कर रही हूँ, आप अभी भी कर रहे हो, तो इससे ना ब्लू रेज निकलती हैं जो हमारी स्किन को डैमेज करती है। अगर हम इस प्रोडक्ट को यूज करते हैं तो ये हमारे स्किन को प्रोटेक्ट करता है ब्लू रेज से। अब आपने देखा होगा मेरा फेस वॉश कौन सा वाला है, मैं कौन सा फेस वॉश यूज करती हूँ, ये वाला। जब मैंने फेस वॉश को यूज किया ना तो इतनी स्मूथ स्किन हो गई मेरी, बहुत शानदार। उसके बाद तो फिर मैंने इसी को यूज करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो ये हमारा फेस वॉश है जो मैं यूज करती हूँ। ये हमारा फेस स्क्रब है, जेल फॉर्म में आता है, इसमें ब्लैक कलर के छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। अगर आपको सॉफ्ट स्क्रब पसंद है, मुझे सॉफ्ट स्क्रब पसंद है, तो अगर आपको सॉफ्ट स्क्रब पसंद है तो जेल फॉर्म में स्क्रब है, बहुत बढ़िया है। ये हमारा कॉफी मास्क है, ये हमारा सीरम है, झाइयों पे ये भी वर्क करता है ना, पिगमेंटेशन झाइयों के ऊपर ये भी वर्क करता है, ये वाला सीरम भी वर्क करता है। और इसमें हमारे पास मॉइस्चराइजर भी है। तो ये जो मोबाइल फोन से निकलने वाली जो ब्लू लाइट होती है, ये रेंज उससे हमें प्रोटेक्ट करती है। नेक्स्ट हम चलते हैं आगे। ये मेरा फेवरेट ऑयल है, ये मेरा फेवरेट ऑयल है।
इसको मैं सर्दियों में यूज करती हूँ। मैंने बोला था ना, सर्दियों में जो जनवरी और दिसंबर का महीना होता है भाई रे भाई, उस टाइम पे मेरी स्किन ना सुपर ड्राई हो जाती है, सुपर ड्राई, मतलब खुरदरा खुरदरा सा फेस हो जाता है, गोले से बन जाते हैं खुरदरे खुरदरे से। तो मैं इन्हीं प्रोडक्ट्स की वजह से अपने फेस को अच्छा बनाए रखती हूँ। मैं क्या करती हूँ मैं क्या करती हूँ कि रात में जैसे मैं रात में फेस क्लीन करती हूँ, नाइट क्रीम अप्लाई करती हूँ। तो कभी कभी हफ्ते में एक बार, हफ्ते में 2 बार इसको मैं यूज करती हूँ, हफ्ते में एक बार या 2 बार मैं इसको नाइट क्रीम की जगह पे अप्लाई करती हूँ, फेस को क्लीन करके इसी से अपना फेस पे मसाज देती हूँ। तो जब भी ये देखो, इसका जैसे इसका नाम है ना वैसे इसका काम है। देखो आप देखो इसका नाम क्या है, द सीक्रेट ऑफ ग्लोइंग। ये ड्राई ऑयल है ना, ये ड्राई ऑयल है। और ये जो ऑयल है जब आप इसको यूज करते हो तो आपके फेस पे है ना बिल्कुल भी ऐसा, प्रिस्टीन इसका नाम है, प्रिस्टीन ड्राई ऑयल। तो जब इसको आप यूज करते हो ना तो आपके फेस पे आपको ऐसा लगता नहीं है कि आपने कुछ लगा रखा है, इजीली आपके फेस के अंदर ऑब्जर्व हो जाता है, बिल्कुल लाइट फील होता है, बिल्कुल भी चिपचिपा फील नहीं होता है। रात में जब इसको लगा के आप सोते हो और सुबह उठते हो तो आपकी स्किन एकदम सुपर स्मूथ मिलती है, सुपर स्मूथ। ठीक है, तो आपने देख जैसे लिखा हुआ ना मॉइस्चर बूस्टिंग ट्रीटमेंट, आपकी स्किन के मॉइस्चराइजर लेवल को बढ़ाता है, आपकी स्किन को डीपली मॉइस्चराइज करता है, आपके स्किन के लाइट वेट टेक्सचर है इसका, है ना, और आपके फेस पे ग्लो लेकर आता है, एक शानदार सी चमक लेकर आता है। तो मैं क्या करती हूँ सर्दियों में स्पेशली नाइट क्रीम स्किप करके हफ्ते में 2 बार ये ड्राई ऑयल अपने फेस पे लगाती हूँ, है भी मेरे पास में। और अब मैं आपको बताती हूँ एक और बेहतरीन प्रोडक्ट के बारे में, ये है गो ग्लो। ये भी मेरा फेवरेट है और इसको भी मैं बहुत यूज करती हूँ। पता है ना, गोवा में गई थी ना, मेरे हस्बैंड ब्लैक होकर आए थे, मेरी बेटी सुपर ब्लैक होकर आई थी और मैं बिल्कुल ब्लैक नहीं हुई, मैं एकदम चमचमाती हुई आई थी। मैं आपको फ्लाइट की वापस लौटने वाली फोटोज भी है वो भी दिखाऊंगी, जबकि मेरी बेटी मुझसे ज्यादा फेयर है, मुझसे ज्यादा फेयर है। लेकिन जब हम लौट रहे थे ना तो फ्लाइट की फोटोज मैं आपके साथ शेयर करूंगी, मेरी बेटी ब्लैक, मेरे हस्बैंड ब्लैक, इकलौती मैं थी जो बिल्कुल गोरी हो रखी थी, चमचमाती हो रखी थी। कारण ये वाला प्रोडक्ट था। मैंने क्या किया था, मैं जब गोवा गई थी तो इस प्रोडक्ट को अपने साथ लेके गई थी। बाकी सब तो फेस से अपना फेस वॉश से अपना फेस क्लीन करते थे और मैं ना गोग्लो से अपना फेस क्लीन करती थी, है ना। मैंने 2 3 4 दिन लगातार अपना गोग्लो से ही फेस क्लीन किया था। एक दिन तो मेरे हस्बैंड मुझसे पूछने भी लगे कि फेस पे ग्लो बहुत जाता है, कुछ लगा रही हो क्या, मेकअप वेकअप कर रही हो। मैं कहा नहीं, मैं कुछ नहीं लगा रही हूँ, मैंने बताया नहीं मैं गोग्लो यूज कर रही हूँ, मैंने बताया नहीं उनको। ठीक है, तो मैं इसका यूज कैसे करती हूँ मैं आपको बता देती हूँ। इसके 3 काम है। एक तो मेकअप रिमूवर की तरफ भी काम करता है, मैं भी इसको मेकअप रिमूवर की तरह यूज करती हूँ। जब भी मैं पार्टी में से आती हूँ, कहीं से बाहर से आती हूँ, अगर मैं थकी हुई नहीं हूँ तो मैं मेकअप इसी से हटाती हूँ। मोस्टली टाइम 95% टाइम मैं मेकअप इसी से हटाती हूँ। ठीक है, तो एज अ मेकअप रिमूवर मैं इसको यूज करती हूँ। इससे क्या होता है, मेकअप भी हट जाता है और स्किन मॉइस्चराइज भी हो जाती है, हाइड्रेट भी हो जाती है, सारे काम एक साथ हो जाते हैं। तो मैं इसी से अपना फेस क्लीन करती हूँ, मेकअप इसी से हटाती हूँ। और मैं इसको एज अ क्लिंजर भी यूज करती हूँ, है ना, एज अ क्लिंजर भी यूज करती हूँ। कभी कभी हफ्ते में 2 बार, हफ्ते में 1 बार या हफ्ते में 2 बार, डिपेंड करता है मेरे स्किन के अकॉर्डिंग, मुझे जो रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से। कई बार हफ्ते में 3 बार भी कर लेती हूँ। तो हफ्ते में 2 बार, हफ्ते में 1 बार, हफ्ते में 3 बार मैं इससे फेस क्लीन करती हूँ अपना। फेस वॉश को हटा के इससे फेस क्लीन करती हूँ। इससे फेस क्लीन करने से क्या है, मेरी स्किन डीपली मॉइस्चराइज हो जाती है, हाइड्रेट हो जाती है और मतलब फेस पे एक अच्छा सा ग्लो आ जाता है। तो जैसे इसका नाम है ना वैसे इसका काम भी है, ग्लो, गो ग्लो, इसका नाम है ना गो ग्लो। तो ये हमारे फेस पे इंस्टेंट ग्लो लेकर आता है, इंस्टेंट शाइन लेकर आता है। तो मेकअप रिमूवर की जगह पे भी मैं इसी को यूज करती हूँ, क्लिंजर की जगह पे भी मैं इसको यूज करती हूँ, और हाइड्रेटर तो ये है ही, हमारी स्किन को डीपली हाइड्रेट करता है। इसको हम बोलते हैं मिनी फेशियल। इसको करने से हमारे फेस पे इंस्टेंट ग्लो आता है, इंस्टेंट ग्लो। अगर आपको इंस्टेंट ग्लो चाहिए, आप कहीं जा रहे हो आपको इंस्टेंट ग्लो चाहिए तो आप ये वाला फेस एक ये गो ग्लो है ना, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। और मैं तो इसको हफ्ते में वैसे भी 2 बार इस्तेमाल करती हूँ, स्पेशली सर्दियों में मैं 2 या 3 बार इसको यूज करती हूँ। गर्मियों में मैं इसको छोड़ देती हूँ, अभी मैंने अगस्त में इसको यूज नहीं किया है, जुलाई में भी मैंने इसको यूज नहीं किया है, अभी सितंबर में भी शायद ही मैं इसको यूज करूंगी, जरूरत पड़ी तो यूज कर लूंगी, देखूंगी मेरी स्किन की रिक्वायरमेंट क्या है उसके आधार पे। ठीक है, तो ऑयली स्किन वाले इसको अवॉइड कर रहे हैं, ज्यादा ऑयली स्किन वाले। कम ऑयली स्किन है तो 15 डेज में 1 टाइम आप उसको यूज कर सकते हैं। नॉर्मल स्किन वाले हफ्ते में 1 बार लगा सकते हैं, और ड्राई स्किन वाले हफ्ते में 2 या 3 बार इसको यूज कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है, बहुत ही बेहतरीन, मेरा फेवरेट है। ठीक है, ये तो सारे प्रोडक्ट्स हो गए। तो प्रोवाइड की पूरी रेंज मैंने आपको बता दी है। अब बारी है नेक्स्ट रेंज की। तो नेक्स्ट रेंज हम यहाँ लेंगे हैम्पलव की रेंज। ये भी बहुत ही फेमस रेंज है, इसके रिजल्ट्स काफी अच्छे बताए गए हैं।
बहुत ही बेहतरीन इसके रिजल्ट्स बताई गई है और इसके अंदर सब कुछ है, सब कुछ। देखो इसके अंदर विटामिन सी है, आपने देखा होगा विटामिन सी जो होता है हमारी स्किन पे ग्लो लेकर आता है। आपको मैं एक फॉर्मूला बताती हूँ, ये तो हमारे प्रोडक्ट है, मैं आपको एक देसी चीज बताती हूँ। अगर आप सुबह सुबह पानी में नींबू पियो ना, हफ्ते भर में आप अपनी स्किन की चमक को देख लेना। खाली पेट सुबह ही सुबह नींबू फैट लॉस तो करता ही है, आपका जो वेट होता है ना उसको कम तो करता ही है, वजन तो कम करता ही है नींबू, लेकिन साथ साथ में उसमें विटामिन सी भरपूर मात्रा में होता है, तो आपके फेस पे ना ग्लो भी आता है। जो आप संतरे खाते हो, खट्टे फल खाते हो, नींबू खाते हो, तो इससे आपके फेस पे एक चमक आती है, शानदार वाली चमक आती है। ठीक है, इसमें भी विटामिन सी है, विटामिन सी ग्लो के लिए बहुत बढ़िया माना जाता है। तो सबसे बोला गया है कि ये वाली रेंज है ना हर कोई यूज कर सकता है ऑल स्किन टाइप पे। पहली बात है कि इस रेंज को कोई भी यूज कर सकता है, ऑल स्किन टाइप है। और दूसरी बात ये है कि जिन लोगों की स्किन सेंसिटिव होती है ना, मैंने बहुतों से सुना है कि हमारी स्किन सेंसिटिव बहुत ज्यादा है और हमें ना ये यूज नहीं कर सकते, वो नहीं यूज कर सकते, प्रॉब्लम हो जाती है। तो सेंसिटिव स्किन वाले भी इसको यूज कर सकते हैं, इसके अंदर सब कुछ है। तो आप बारी बारी से चीजें देखते जाइए कि देखो ये वाला है फेस वॉश, मैंने भी यूज किया हुआ है और यहाँ रिजल्ट्स भी लिखे हुए नीचे की तरफ। काफी सारे लोगों ने बताया कि बहुत ही अच्छा फेस वॉश है। देखो इसको कोई भी यूज कर सकता है, ऑयली वाला भी कर सकता है, ड्राई वाला भी कर सकता है, नॉर्मल वाला भी कर सकता है, क्योंकि इसको यूज करने से ना आपकी जो स्किन है वो बीच की सी रहती है, ना ज्यादा ड्राई करता है ना ऑयली छोड़ता है, बीच की सी रहती है। मैंने यूज किया है, रिजल्ट्स अच्छे हैं इसके। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट जो हमारा फेस स्क्रब है उसकी। ये फेस स्क्रब है ना। और नेक्स्ट हम जो बात करते हैं वो हमारा मिल्क सीरम है। उसके बाद में अगला जो प्रोडक्ट है वो फेस ऑयल है। उसके बाद जो अगला प्रोडक्ट है वो हमारा मॉइस्चराइजर है। अब हम इसका यूज देख लेते हैं। फर्स्ट प्रोडक्ट है हमारा फेस वॉश। यहाँ पर साफ साफ मेंशन है कि फेस वॉश को कैसे यूज करना है। पहली बात तो दिन में 2 बार फेस धोना चाहिए, ट्वाइस, सुबह धोना चाहिए एंड शाम को धोना चाहिए। तो आपका फेस है ना 2 टाइम क्लीन होना चाहिए दिन में, और एटलीस्ट आप 1 मिनट का मसाज देने के बाद ही फेस क्लीन किया करो। उसके बाद जो सेकंड स्टेप होता है वो स्क्रबिंग होता है। देखो स्क्रबिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत सारे लोग इसको स्किप कर देते हैं, बट वीकली रूटीन में आपका स्क्रबिंग आना चाहिए। आपको स्क्रब यूज करना है और साथ में आपको जो लगाना है वो फेस पैक लगाना होता है। तो स्क्रबिंग हम क्यों करते हैं, देखो हमारी जो बॉडी है ना वो सेल से बनी हुई है, आप सब जानते हैं, और हमारे डेली न्यू सेल्स डेवलप होते हैं, पुराने सेल्स मरते हैं। तो हमारी स्किन के ऊपर कहते हैं डेड स्किन खट्टी हो गई, डेड स्किन खट्टी हो गई, वो सेल्स होते हैं, है ना, सेल्स होते हैं वो। तो उन सेल्स को रिमूव करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, तो स्क्रबिंग से ही पॉसिबल है। अगर आप लंबे समय तक स्क्रबिंग नहीं करते तो वो सेल्स आपकी स्किन के ऊपर इकट्ठे होते हैं, और पता है उससे क्या होता है, जब सेल्स आपके स्किन के ऊपर इकट्ठे होते हैं ना तो आपकी स्किन डल दिखने लगती है ना, डल दिखने लगती है आपकी स्किन। इसलिए स्क्रबिंग जरूरी होती है। हफ्ते में जब एक बार आप फेस पर स्क्रबिंग कर देते हो तो जो डेड सेल्स होती है ना वो हट जाती हैं, तो आपका स्किन है ना ग्लोइंग लगता है। सो हफ्ते में 1 बार 2 बार आपको स्क्रबिंग जरूर करनी चाहिए। जब भी आप स्क्रबिंग करो 1 से 2 मिनट मसाज देनी चाहिए। नाक के आसपास के एरिया में मसाज दो, जैसे ब्लैक हेड्स हट जाए, व्हाइट हेड्स हट जाए। ठीक है, उसके बाद जो अगला स्टेप आता है वो मिल्क सीरम का आता है, और मिल्क सीरम भी आपको हफ्ते में 2 से 3 बार यूज करना है और एटलीस्ट 1 मिनट के आसपास आपको इससे मसाज देनी है। उसके बाद फेस ऑयल आता है, ये आपको डेली यूज करना है, जैसे वो होता है ना हमारा सीरम, ऐसे यूज होता है, सीरम की तरह यूज होता है। आपको ट्वाइस यूज करना है, मॉर्निंग एंड इवनिंग, और एटलीस्ट आपको 1 मिनट का इसमें मसाज देना है। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो मॉइस्चराइजर आता है। देखो मॉइस्चराइजर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप लोग है ना गोरी स्किन के पीछे पड़े रहते हो, हाई गोरापन। आप है ना अच्छा खाओ, है ना, और अच्छे प्रोडक्ट्स यूज करो, अच्छा फेस वॉश यूज करो, अच्छा मॉइस्चराइजर यूज करो, स्किन में अपने आप ही ग्लो आएगा, अपने आप चमक आएगी। कलर चाहे कोई सा भी हो, अपने आप चमक आएगी, अपने आप ही ग्लो आएगा। तो ये हमारा मॉइस्चराइजर है और ये भी ट्वाइस यूज होगा। और जब भी आप मॉइस्चराइजर यूज करो तो आप एटलीस्ट 1 मिनट का मसाज दो। मसाज देने से क्या होता है कि ब्लड सर्कुलेशन होता है, इससे हमारी स्किन में ना कसावट आती है, ग्लो आता है। तो जब भी आप लगाओ, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, हाथ में यूं क्रीम ली, आपस में हाथ रगड़े और लगा ली, अरे क्रीम तो फेस पे पहुंची नहीं, हाथों में तो रह गई वो। हमेशा क्रीम का इस्तेमाल ऐसे करना चाहिए कि आप क्रीम लो एंड जो आपका फिंगर से आपकी पूरी क्रीम को पहले फेस पे ना पॉइंट करके अप्लाई कर लो, देन 2 या 3 फिंगर से फिर आपको मसाज देनी है, और ऊपर की तरफ मसाज देनी है। उल्टा मसाज मत दे लेना, तो गाल नीचे की तरफ आ जाएंगे, लटक जाएंगे गाल। ठीक है,
ऊपर की तरफ मसाज देनी है। मैं आपको अभी मसाज के कुछ स्टेप्स बताऊंगी। ऊपर की तरफ मसाज देनी है। आधा मिनट दे दो, 1 मिनट दे दो। रात में जब भी आप सो ना, अपना फेस क्लीन करके और क्रीम लगा के, तो हल्की से मसाज करके तब सोया करो। इससे क्या होगा कि ब्लड सर्कुलेशन रहेगा, स्किन में ग्लो तो रहेगा ही, बाकी स्किन टाइट भी रहेगी, आप लंबे समय तक यंग रहोगे ना। ऐसा करने से देखो अपनी एज को आप 5 इयर्स कम करके चल सकते हो, है ना। ऐसा करने से 5 साल आप अपनी एज को मैनेज कर सकते हो। और ऐसा नहीं करोगे तो 5 साल आप स्किन ऊपर भी जा सकती है फिर आप होगे 40 के, दिखोगे 45 के। और अगर आप स्किन पर थोड़ा सा ध्यान दोगे तो होगे 40 के, दिखोगे 35 के। बस इतना सा अंतर आ जाता है, और कोई खास अंतर नहीं आता है। और तो कोई एज तो रुकती नहीं है, वो तो बढ़नी है तो बढ़नी है। नेक्स्ट चलते हैं। अब मैं आपको अगली रेंज के ऊपर लेके चलती हूँ, जो हमारी रेंज है स्लोका की। ये सस्ती वाली रेंज है। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैम ये क्रीम बहुत महंगी है, हम अफोर्ड नहीं कर सकते। कोई बात नहीं, जो मैं दिखाने जा रहा हूँ आप उसको तो अफोर्ड कर सकते हो, और उसके रिजल्ट्स भी काफी अच्छे हैं। हमारी टीम में बहुत सारे लोग इनको यूज कर रहे हैं और काफी अच्छे रिजल्ट्स हैं। जैसे देखो ये वाली जो रेंज है, ये वाली मैंने अभी आपको दिखाई थी, ये ऑयली स्किन के लिए। आप भले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये रेंज ऑयली स्किन के लिए मैंने आपको दिखाया भी था। इसके अंदर अभी फिलहाल मैं इस रेंज को यूज कर रही हूँ। तो इसके अंदर फ्रूट ऑफ द अर्थ का क्लींजिंग जेल है। ये इससे इसका फेस क्लीन करने से क्या होता है, आपके फेस पे से एक्स्ट्रा ऑयल हट जाता है। एंड अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा ऑयली है, ज्यादा चिपचिपी हो रखी है, तो आप एलोवेरा जेल यूज करें। पता है एलोवेरा जेल यूज करने से क्या होता है, जैसे अभी उमस का मौसम चल रहा है, अभी 4-5 दिन पहले मेरी भी स्किन के साथ प्रॉब्लम आया था। गाँव गए थे जब, यहाँ तो खैर एसी वगैरह में रहते हैं, लेकिन वहां तो भाई बहुत दिक्कत आई। पूरा टाइम चिपचिपा फेस, पूरा टाइम चिपचिपा फेस। तब मुझे एलोवेरा जेल की ना बहुत याद आई, और मैं सोच रही थी मैं क्यों रख के नहीं लाई, है ना। क्योंकि एलोवेरा जेल लगाने से पता है क्या होता है, जैसे हमने फेस क्लीन कर लिया, और फेस क्लीन करने के बाद में जब उमस का मौसम होता है, बारिश भी हो रही है, धूप भी हो रही है, उमस का मौसम होता है, तो हमारी स्किन है ना चिपचिपी हो जाती है, और हम बाहर हैं घर के, तो उस टाइम हमारी स्किन चिपचिपी हो जाती है। तो ये जो एलोवेरा जेल है, जब आप इसको फेस पे अप्लाई करते हो, तो पहली बात तो स्किन में इजिली ऑब्जर्व होता है, आसानी से इजीली स्किन में ऑब्जर्व हो जाता है ना, अंदर चला जाता है, बिल्कुल भी चिपचिपा फील नहीं होता है। और जब वो एलोवेरा जेल सूख जाता है आपके फेस पर, तो पूरे टाइम आपकी स्किन सूखी रहती है, ड्राई रहती है, मतलब महसूस ही नहीं होता, ना तो चिपचिपाहट महसूस होती है और ना ही पसीना आता है, स्वेटिंग भी नहीं होती है। तो जब भी ऐसा कुछ हो ना, उमस वाला मौसम हो रखा हो, चिपचिपा वाला मौसम हो रखा हो, भयंकर चिपचिपा वाला हो रखा हो, तो आप एलोवेरा जेल यूज करो। ये आपकी स्किन को ड्राई रखेगा, सूखा रखेगा, और पसीना भी पूरे दिन नहीं आएगा, ठीक है। और ये हमारा फेस पैक है, जैसे मैंने आपको बताया था। ये फेस पैक आप हफ्ते में 1 बार यूज कर सकते हो पूरे फेस के ऊपर। और अगर आपको पिंपल हो रखा है, तो पिंपल के ऊपर आप उसको रेगुलर लगा सकते हो, टी ट्री ऑयल मिक्स करके। फेस पर जब भी आप टी ट्री ऑयल यूज करो, पहली बात तो डायरेक्ट स्किन पे अप्लाई मत करना टी ट्री ऑयल को, आप क्रीम के अंदर ऐड करके यूज कर सकते हो। और फेस पे हमेशा ओनली 1 ड्रॉप यूज करना है आपको। और फेस पैक में अगर आप यूज करना है तो 1 ड्रॉप यूज करना है। टी ट्री ऑयल सिर में जो यूज होता है, वो यूज होता है 10 ड्रॉप्स, और फेस पे यूज होता है एक बूंद यूज होता है। और हमारे टी ट्री ऑयल के मल्टीपल बेनिफिट है, मल्टीपल बेनिफिट, है ना। मैं आपको किसी दिन इसके बेनिफिट गिनाऊंगी। किसी को अगर खुजली वगैरह हो रखी है, या जैसे एक लेडी है, उनका प्रॉब्लम मैं आपको बताऊंगी, और यही प्रोडक्ट मैंने उनको दिया था, और उनका प्रॉब्लम है ना सॉल्व हो गया था, ठीक हो गया था। तो हमारा बहुत बेनिफिशियल प्रोडक्ट है। आगे चलते हैं हम। ये तो चलो आपने देख ही लिया। अरे यार मैं तो बाहर आ गई चलो बिल्कुल नीचे पहुंचते हैं। हाँ, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट श्लोका की रेंज की। तो ये हमारी श्लोका की रेंज है, ये अफोर्डेबल है, आप इस रेंज को अफोर्ड कर सकते हो। तो हम बात करते हैं, देखिए ये वाले प्रोडक्ट्स की। ये देखिए, ये नीम एंड गोटूकोला फेस वॉश है। ये नीम एंड गोटूकोला फेस वॉश है। तो जो नीम वाला फेस वॉश यूज करना पसंद करते हैं उनके लिए है, और ऑयली स्किन के लिए बहुत बढ़िया है, पिंपल वाली स्किन के लिए बहुत बढ़िया है ना। नीम एंड गोटूकोला ऑल स्किन टाइप है। उसके बाद में ये वाला जो प्रोडक्ट है, ये मोरक्को आर्गन ऑयल क्लेंजर है। ये जब मैं बिजनेस में आई थी तब मैंने सबसे पहले यही वाला फेस वॉश यूज किया था। अच्छे रिजल्ट्स हैं इसके भी। बस इसको किसको यूज नहीं करना है, ऑयली स्किन वाले प्लीज इसको ना यूज करें। इसको जो यूज करेंगे वो नॉर्मल टू ड्राई स्किन वाले यूज करें, है ना। नॉर्मल टू ड्राई स्किन वाले इस फेस वॉश को यूज करें। उसके बाद हमारा आ जाता है मोरक्को आर्गन ऑयल स्क्रब। ये मैंने यूज किया हुआ है, ये थोड़ा मिल्की मिल्की सा आता है, इसके जो पार्टिकल्स थोड़े छोटे हैं। अगर किसी को सॉफ्ट स्क्रब पसंद है तो वो ये वाला स्क्रब यूज करे। मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, इसके जो पार्टिकल्स है थोड़े छोटे हैं। किसी को अगर सॉफ्ट स्क्रब पसंद है तो वो ये यूज करे, थोड़ा क्रीमी टाइप में स्क्रब आता है। नेक्स्ट हम चलते हैं,
ये एवोकाडो स्क्रब है। इसके पार्टिकल्स क्या थोड़े बड़े होते हैं, एवोकाडो स्क्रब के पार्टिकल्स थोड़े बड़े होते हैं। तो किसी को थोड़ा हार्ड स्क्रब चाहिए तो आप इसकी तरफ जा सकते हो। उसके बाद में हमारा D10 फेस पैक आ जाता है। जैसे कि देखो कई बार क्या होता है, धूप से कालापन आ जाता है, आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जो बाइक वगैरह चलाते हैं उनको देखना, जो शर्ट के अंदर वाला हाथ होगा वो तो गोरा होगा, और जो शर्ट के बाहर वाला हाथ होगा वो काला होगा। किससे काला हो जाता है? धूप से काला हो जाता है। कैसे हो जाता है? टैनिंग हो जाती है, उसको कहते हैं हम टैनिंग हो जाना। धूप से काला हो जाता है, उसको टैनिंग बोलते हैं। तो जैसे आप कभी भी आप फेशियल कराने जाना, ब्यूटिशियन हमेशा सबसे पहले D10 फेस पैक लगाती है। उससे क्या होता है? टैनिंग आपकी रिमूव होती है। तो हमारे पास भी D10 फेस पैक है। आप इसको अगर आपका फेस धूप की वजह से काला हो गया तो फेस पे अप्लाई कर सकते हो वीक में एक बार। और अगर आपके हाथ भी काले हो गए धूप से तो हाथों पे भी अप्लाई करते हो। इससे क्या टैनिंग हटती है और वापस से आपका जो फेस है वो साफ होता है, हाथ साफ होते हैं। उसके बाद हमारे पास जैसे है नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है वो ग्लो है। ग्लो फेस पैक है। इसके अंदर ऑरेंज पील और व्हाइट क्ले है, और मैंने बताया था ना ऑरेंज पील, जहाँ ऑरेंज पील आ रहा है तो सीधी सी बात है ग्लो की बात ही चल रही है। तो इससे इंस्टेंट ग्लो आता है आपके फेस पे। अगर आपको इंस्टेंट ग्लो चाहिए, आप घूमने जा रहे हैं कहीं भी, देखो जब भी हम घूमने जाते हैं तो मैं तो मेकअप करना पसंद नहीं करती, मैं अपनी स्किन के साथ ही जाती हूँ, है ना। सो अगर आपको भी पसंद नहीं है मेकअप करना और आप चाहते हो फेस पे ग्लो, फेस पर चमक चाहते हो, तो आप ये वाला ग्लो पैक यूज करो। ग्लो पैक यूज करने से क्या होगा कि आपके फेस पे ग्लो आएगा, चमक आएगी, और फिर आप आराम से घूमने जाओ। ओनली लिपस्टिक और काजल अप्लाई करो, आराम से जाओ। मैं मोस्टली टाइम यही करती हूँ, लिपस्टिक और काजल अप्लाई करती हूँ और आराम से जाती हूँ, मेकअप को थोड़ा सा अवॉइड करती हूँ, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं हम ये वाले प्रोडक्ट। इसमें हमारे पास में डे क्रीम है, इसमें हमारे पास में स्लो का हाइड्रा फेशियल क्रीम है, ठीक है। इसके अंदर देखो मैं आपको दिखाऊं, इसके अंदर आप चीज नोटिस करना, इसके अंदर क्या है, एक चीज नोटिस करना आप, इसके अंदर है ये हमारी स्लोका की जो फेशियल क्रीम है ना, नाम क्या है, ममता। अब चलो कुछ नहीं कह रही मैं छोड़ो। इसके अंदर जो सिया बटर है ना, ये रहा, इधर भी देखो सिया बटर, आप देख रहे हो, इसके अंदर एक इंग्रेडिएंट पड़ा हुआ है सिया बटर। मैं आपको बताती हूँ, जब मेरा फेस पर जब प्रॉब्लम्स चल रही थी ना, तो मैं जिस बार ट्रीटमेंट कराती थी तो सामने मेरे घर के बगल में डॉक्टर रहते थे, स्किन डॉक्टर रहते थे, मैं वहां पे ट्रीटमेंट कराती थी। तो मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था उसका पिंपल्स का, है ना। उन्होंने कुछ मुझे लिक्विड विक्विड से दे रखे थे जिससे कि फेस पर पिंपल ना आए, उसके लिए वो लिक्विड वगैरह दे रखे थे। लेकिन उससे मुझे दूसरी प्रॉब्लम हो गई, मेरे फेस पर ड्राइनेस आ गई, बहुत ज्यादा ड्राइनेस आ गई, मतलब इतनी ज्यादा ड्राइनेस आ गई कि वो पैचेस से पड़ गए, है ना, चकते चकते से पड़ गए, ड्राई से, है ना, ऐसे कुछ पैचेस से पड़ गए, गोल गोल से ड्राइनेस वाले वो होता है ना, वो कुछ ऐसा हो गया, मैं कैसे एक्सप्लेन करूं, आपको समझ में आ गया होगा। तो ड्राइनेस के ना चकते से पड़ गए थे मेरे फेस पे, गोल गोल से बहुत ज्यादा ड्राइनेस आ गई थी। तो मैं डॉक्टर के पास गई, मैंने उसको 200 रुपए फीस दी, 200 रुपए फीस देके नहीं, 500 रुपए फीस थी, सॉरी 500 रुपए फीस थी, 500 रुपए फीस दी, और 500 रुपए फीस देके मैंने उसको बोला कि देखो भाई ड्राइनेस आ गई है फेस पे, ये पता नहीं क्या हो गया है फेस पे, चकते चकते से पड़ गए हैं। तो उन्होंने मुझे एक है ना मॉइस्चराइजर दिया, मॉइस्चराइजर था 200 रुपए का, है ना, और उस मॉइस्चराइजर के अंदर पता क्या था, सिया बटर यानी 500 रुपए की फीस लेके उन्होंने जो मुझे मॉइस्चराइजर दिया था उसके अंदर सिया बटर था, जो हम आपको वैसे ही अवेलेबल करा रहे हैं। तो डॉक्टर्स भी क्या कहते हैं ना, पैसे लेने के बाद तो यही सारी चीज रिकमेंड करते हैं। ये तो मैंने अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस से सीखा है जो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो हमारे प्रोडक्ट में भी सिया बटर है ऑलरेडी, हमारी जो फेशियल क्रीम है इसके अंदर भी सिया बटर है। सिया बटर क्या करता है, आपके फेस को डीपली मॉइस्चराइज करता है, ठीक है। तो डॉक्टर ने भी मुझे जो वो दिया था ना मॉइस्चराइजर, जब मेरे फेस पे चकते चकते से हो गए थे, तो उसके अंदर सिया बटर था, 500 रुपए की फीस लेके 200 रुपए का मॉइस्चराइजर दिया था उन्होंने मुझे, ठीक है। तो इसके अंदर भी सिया बटर है। तो सिया बटर आपकी स्किन को क्या करता है, डीपली मॉइस्चराइज करता है। तो हमारे तो वैसे प्रोवाइड कर रहे हैं, है ना। अब आप इसको डॉक्टर से पूछ के ले लो या आपसे पूछ के ले लो। उसके बाद में हमारे पास में एक और है, ये फेशियल क्रीम है, ये मेरे पास भी है। इसका पता है हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, हफ्ते में एक बार आपको क्या करना चाहिए, पहला स्टेप लो फेस क्लीन करो, सेकंड स्टेप लो स्क्रबिंग करो, अच्छे से स्क्रबिंग करो। थर्ड स्टेप जो आपको लेना है, ये वाली क्रीम से कम 10 मिनट मसाज, नहीं कम से कम 2 से 3 मिनट मसाज दे दो, बस 2 से 3 मिनट इस वाली क्रीम से मसाज दे दो फेस को हफ्ते में एक बार, और फिर पैक लगा लो और आपका फेस तैयार है ना। तो मेरे पास भी ये फेशियल क्रीम है जो मैं यूज करती हूँ। इसके अंदर सिया बटर है, आलमंड ऑयल है, ऑलिव ऑयल है, जो तीनों ही चीजें बहुत अच्छी हैं स्किन के लिए। उसके बाद हमारे पास में ये वाला पपाया एंड हिबिस्कस मॉइस्चराइजर है,
कुछ लोग ये कहते हैं कि हमें ओनली मॉइस्चराइजर चाहिए, ओनली मॉइस्चराइजर चाहिए। अगर आपको ओनली मॉइस्चराइजर चाहिए तो हमारे पास पपाया और हिबिस्कस मॉइस्चराइजर है। बस इसको कौन यूज करे? इसको ड्राई स्किन वाले यूज कर सकते हैं, नॉर्मल वाले यूज कर सकते हैं, ऑयली स्किन वाले प्लीज इसको अवॉइड करें, ठीक है। ड्राई स्किन वाले यूज कर सकते हैं, नॉर्मल स्किन वाले यूज कर सकते हैं, ऑयली स्किन वाले प्लीज इसको अवॉइड करें। नेक्स्ट जो हमारा प्रोडक्ट है वो है बॉडी बटर। ये मेरा फेवरेट है, हमारे सर्दियों में सबसे ज्यादा यूज होता है सर्दियों में, क्योंकि मेरी जो डॉटर है उसकी पूरी बॉडी सुपर ड्राई है ना, बहुत ज्यादा ड्राई है, उसकी स्किन भी ड्राई है, बॉडी भी ड्राई है, और सर्दियों में मेरी भी ड्राई हो जाती है। तो जब ज्यादा ड्राई हो जाता है ना, तो मैं भी कई बार इसको अपने फेस पर लगाती हूँ, कई बार, मतलब रेगुलर तो नहीं लगाती पर कई बार लगा लेती हूँ। लेकिन मेरी बेटी के लिए मैं इसको हर बार खरीदती हूँ, हर बार, क्योंकि उसके ऊपर फिर नॉर्मल मॉइस्चराइजर काम नहीं करते हैं, कोई भी नॉर्मल मॉइस्चराइजर उसके ऊपर काम नहीं करता है, उसके ऊपर भी बॉडी बटर ही काम करता है, क्योंकि ये काफी ज्यादा चिकना है। इसके अंदर देखो सिया बटर है और आलमंड ऑयल है, तो ये काफी ज्यादा चिकना है, तो ये स्किन को डीपली मॉइस्चराइज करता है, डीपली मॉइस्चराइज करता है। तो हमारे यहाँ सर्दियों में बहुत ज्यादा यूज होता है, क्योंकि यही है जो उसके ऊपर काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं। अगर कोई कहता है कि हमें, मेरा फेस बिल्कुल साफ है, ना कोई स्पॉट्स हैं, ना कोई पिगमेंटेशन, झाइयों की समस्या, कुछ भी नहीं है, मुझे सिर्फ अपने फेस पर फेयरनेस चाहिए। अगर आपको अपने फेस पर सिर्फ फेयरनेस चाहिए तो आप ये वाली क्रीम यूज करें, स्लोका फेयरनेस क्रीम, जिसके अंदर रोज है और हनी है, और रोज और हनी दोनों ही ग्लो के लिए बने हैं, ठीक है। तो इसके अंदर रोज और हनी है, और ये ओनली फेयरनेस क्रीम है। किसी को ओनली फेयरनेस चाहिए तो ओनली फेयरनेस क्रीम है, और ये आपकी स्किन को मॉइस्चराइज भी करेगी। मोदी के प्रोडक्ट में एक क्वालिटी है कि वो स्किन को, जैसे मार्केट में कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं ओनली फेयर कर देंगे, स्किन की बैंड बजा के रख देंगे, है ना, स्किन की बैंड बजा के रख देंगे, मॉइस्चराइज नहीं करेंगे स्किन को, नरिश नहीं करेंगे स्किन को। हमारा जो प्रोडक्ट है वो आपको फेयरनेस तो दे ही रहा है, साथ में आपकी स्किन को डीपली मॉइस्चराइज भी कर रहा है, नरिश भी कर रहा है, ताकि आपकी स्किन पर कोई और प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये व्हाइटनिंग क्रीम है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि मैम हमारे फेस पे है ना पिंपल के स्पॉट्स भी हैं, झाइयां, पिगमेंटेशन भी है, बट है ना स्किन डिस्कलरेशन भी है, बट हमें जो प्रोवाइड वाली रेंज है ना वो बहुत महंगी है, हम उसको अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आप ये वाली क्रीम यूज कर सकते हो, ये वाली। इसमें भी अगर दाग धब्बे हैं आपके फेस पे, मेलानिन की वजह से झाइयों की प्रॉब्लम हो गई है, मेलानिन का प्रोडक्शन हो रहा है ना, पिगमेंटेशन है, मेलानिन का प्रोडक्शन हो रहा है, दाग धब्बे है, पिगमेंटेशन है ना, और जो होता है ना स्किन डिस्कलरेशन, यानी कि कहीं पे अनइवन स्किन टोन, कहीं पे डार्क स्किन होती है, कहीं पे लाइट स्किन होती है, वो प्रॉब्लम है, तो ये आपके लिए है, ठीक है। तो जो लोग प्रोवाइड की रेंज अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, देखो प्रोवाइड की रेंज प्रीमियम है ना, ये बेसिक रेंज है, वो प्रीमियम है, तो वो प्राइस का अंतर है तो क्वालिटी का अंतर तो है ही। देखिए अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो ये रेंज भी वही काम करेगी, स्पॉट्स के लिए है, अगर मेलानिन का प्रोडक्शन हो रहा है तो उसको रोकने के लिए है, पिगमेंटेशन के लिए, अनइवन स्किन टोन के लिए है ना। और आप ऐसा भी कर सकते हो कि इस वाली क्रीम के साथ में, जो हमारी व्हाइटनिंग क्रीम है, इसके साथ में आप जो हमारा ब्लू वाला सीरम है उसको भी आप यूज कर सकते हैं। ममता जी ज्यादा नहीं हो रहा, तो ब्लू वाला जो सीरम है ना आप उसको भी यूज कर सकते हैं इस वाली क्रीम के साथ में, ठीक है। आगे चलते हैं। ये हमारे पास नाइट क्रीम है, एंटी एजिंग नाइट क्रीम है, और ये हमारे पास में अंडर आई क्रीम है। देखो ये जो आई क्रीम है ना ये डार्क सर्कल के लिए है, अगर फेस पर डार्क सर्कल हो रखे हैं, अगर डार्क सर्कल की प्रॉब्लम है तो ये आपको यूज करना है, और अगर पफीनेस हो रखी है आंखों में उसके लिए भी है, ठीक है। जब भी डार्क सर्कल होता है तो बिना वजह नहीं होता, बॉडी में कोई ना कोई कमी आई होती है, इसकी वजह से होता है, जैसे नींद, लेट सोना, सुबह जल्दी उठ जाना, नींद प्रॉपर तरीके से ना आना, स्ट्रेस की वजह से भी कई बार हो जाता है, खाने पीने में कोई कमी हो गई उसकी वजह से भी हो जाता है। तो पहले आप ये पता लगाइए कि आखिर प्रॉब्लम क्या है, क्यों हो रहा है आपको नींद नहीं आ रही है क्या, स्ट्रेस है क्या, आप ज्यादा सो नहीं पा रहे हो क्या, कम सो रहे हो क्या, आपके खाने में कोई कमी आई है क्या, वो पता लगाओ। अगर स्ट्रेस की वजह से हो रहा है, देखो पहली बात, आपको अगर डार्क सर्कल हो रहा है तो आपको ये आई क्रीम तो लगानी ही लगानी है, साथ में आपको इसके साथ में कुछ सप्लीमेंट्स खाने होंगे, जैसे प्रोटीन बेसिक सप्लीमेंट है ये खाना पड़ेगा, मल्टीविटामिन बेसिक सप्लीमेंट है ये खाना होगा, ठीक है। लेकिन साथ ही में आप कुछ सप्लीमेंट्स और ऐड कर सकते हैं। अगर स्ट्रेस है तो अश्वगंधा या रेड कोरियन जिंक्सन यूज कीजिए, नींद नहीं आ रही है
तो स्लीप सपोर्ट यूज कीजिए। मैं स्लीप सपोर्ट यूज करती हूँ, बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है, बहुत बढ़िया। क्योंकि मेरे साथ में ऐसा हुआ कि 3-3 बजे हैं रात में, नींद ही नहीं आई है मुझे, 4-4 बजे नींद ही नहीं आई। फिर अगले दिन सेम प्रॉब्लम, अगले दिन सेम प्रॉब्लम। फिर मैं गई शॉप पे, डीपी स्टोर पे, मैंने वहां पे बोला स्लीप सपोर्ट दो। 10 दिन खाई और फिर अब प्रॉपर अच्छे से नींद आती है, बढ़िया तरीके से नींद आती है, वो सॉफ्ट अच्छी वाली शानदार वाली नींद आती है। ठीक है, सो आप पहले अपनी प्रॉब्लम देखिए, क्या प्रॉब्लम है आपको। अंडर आई क्रीम तो यूज करनी है, साथ में प्रोटीन भी लेना होगा, मल्टीविटामिन भी आपको लेना होगा। ठीक है, और इसके साथ में जो प्रॉब्लम है, अगर नींद नहीं आ रही तो स्लीप सपोर्ट लीजिए, और अगर स्ट्रेस है तो अश्वगंधा या फिर रेड कोरियन जिंक्शन लीजिए। और आई क्रीम को हमेशा थर्ड फिंगर से, थर्ड फिंगर यानी रिंग फिंगर, थर्ड फिंगर से ही आई क्रीम को लगाना है आपको आंखों के आसपास। क्योंकि हमारी जो स्किन है, हमारे जो फेस की स्किन है और हमारी आंख के आसपास की स्किन है, इसमें अंतर होता है। हमारे आंख के आसपास की जो स्किन होती है ना, वो और ज्यादा सॉफ्ट होती है। तो हमेशा क्या करना है आपको, आई क्रीम को हमेशा थर्ड फिंगर से ही यूज करना है, थर्ड फिंगर से, है ना। डॉट 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 करके चारों तरफ लगा दो आंखों के, और फिर हल्के से मसाज दो थर्ड फिंगर से, क्योंकि थर्ड फिंगर से प्रेशर थोड़ा कम लगता है। आगे चलते हैं हम। ये हमारे पास में फेशियल किट है जो आप यूज कर सकते हैं। गोल्ड फेशियल किट है। आपको पता है मार्केट में कितना महंगा हो जाता है फेशियल, कैसा भी फेशियल ले लो 1000 से नीचे तो है ही नहीं। 1000, 2000, 3000, क्या मतलब बन रहा है इतना पैसा खर्च करने का। ये फेशियल किट है, यूज करो और मस्त रहो, अच्छे रिजल्ट है इनके। क्योंकि भाई मैं अपना बता दूं, मुझे फेशियल सूट नहीं करता, मैं कभी फेशियल नहीं कराती कभी, क्योंकि फेशियल कराने के बाद मुझे ना बारीक दाने आ जाते हैं फेस पे। लेकिन मैंने ये गोल्ड फेशियल किट यूज